हाय डियर्स, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं द गंगा, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो मैं आपके थर्ड लेसन द गंगा के कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, क्योंकि द गंगा से कॉम्प्रिहेंशन आना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज अब कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, कितने इजीली मेथड से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। तो देखिए लिखा क्या, सबसे पहले हम क्या कर लिखा रहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आगे दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो पैसेज आपका दिया होता है इसको हम क्या करते हैं, बहुत स्मूथली बहुत डीपली पढ़ते हैं। इसको एक बार रीड करते हैं कहा क्या है, क्योंकि अगर इसको आपने, अगर जिस भी स्टूडेंट ने पैसेज को क्लियर कर लिया, यकीन मानिए आपने पूरे क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे लिया। कैसे होगा देखिए, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द गंगा स्पेशली, गंगा विशेष रूप से इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। कहां की नदी है, भारत की नदी है। Beloved ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की बहुत प्रिय है। राउंड भी इसके चारों तरफ आर इंटरवाइंड, गुथी गई हैं। हर रेशियल मेमोरी, उसकी जातिगत यादें, हर होप्स एंड फियर्स, उसके आशा और डर, हर सॉन्ग्स ऑफ द ट्रिम्प, उसके विजय के गीत, हर विक्ट्री एंड हर डिफीट, और उसके जीत और हार गुथे गए किसके, गंगा के चारों तरफ। और सी हैज बीन, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा, सी हैज बीन अ सिंबल, वो एक प्रतीक रही है आप इंडिया, भारत के एज लॉन्ग कल्चर, प्राचीन संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता की। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एवर द सेम, गंगा हमेशा बहती है, हमेशा बदलती है, एंड एवर द सेम, गंगा फिर भी ये गंगा वही गंगा होती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द, वह मुझे याद दिलाती, किसे, पंडित नेहरू को। क्वेश्चन में था कि पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती है, तो पंडित नेहरू सी की जगह हो जाएंगे रिमाइंड, या सी की जगह द गंगा, और मी की जगह पंडित नेहरू, बाकी वही रहेगा। तो सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो वो पंडित नेहरू को बर्फ से ढके चोटियों और हिमालय की गहरे घाटियों की याद दिलाते, विच आई हैव लव्ड सो मच, कह रहे जहां पर मैंने, जिससे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। और इतना ही नहीं, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, यह मुझे उन विशाल समतल मैदानों की भी याद दिलाती है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरे जीवन और कार्य को ढाला गया है। अर्थात मैं जहां पर पला बड़ा हूं, यह मुझे उस धरती की याद दिलाती है। आप जानते हो इन्होंने चैप्टर में बात कहां का किया था, इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों के बारे में बात किया था। तो उससे डिपेंड ये क्वेश्चन अब क्या कहता है, क्वेश्चन पे एकदम ध्यान, आपका माइंड एकदम सेट होना चाहिए। पैसेज तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कैसे, बार बार कहे कि कॉम्प्रिहेंशन में जैसे क्वेश्चन पूछता है, जिस टेंस में पूछता है उसी टेंस में आंसर देते हैं। देखो इसमें पहले तो पूछा क्या है, व्हाट डज, डज बता रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमको आंसर देना, यानी मेन और में एस या यस लगना है। द गंगा सिंबलाइज, गंगा किस चीज को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, किस चीज को प्रतीत करती है, किस चीज का प्रतीक, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप जानते हो कि जब डज आया, डिड रहने पे मैं बताता हूं कि आपको मीन वर्ब में सेकंड फॉर्म करना होता है। डज है तो यस या ईएस। आप क्या करोगे, आप लिखोगे द गंगा सिंबलाइजेज, द गंगा सिंबलाइजेज, कहीं पर सिंबल आया है। अब कहोगे सर अब आप लोग के लिखने का तरीका जो है गलत हो जाएगा, आपको सिंबल देखकर यहीं से लिख दोगे, सी से जहां फुल स्टॉप यहां से आप उठाते हो और फिर लाकर यहीं पर सेम करके छोड़ दोगे। कहोगे हमको तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, नहीं देगा, जीरो पाओगे ऐसे करोगे। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे आंसर, पैसेज बस आपके हेल्प के लिए होता है। तो लिखोगे द गंगा सिंबलाइजेज, क्या, किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बस आपका इतना यहां से वहां आगे वो खत्म आपकी कहानी। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, व्हाई इज द गंगा, गंगा को क्यों, बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल,
गंगा भारतीय लोगों की प्रिय क्यों है? अब पूछा कि क्यों है, तो जानते हैं क्योंकि गंगा से हमारे क्या है, हमारे आशा और डर, हमारी जीत और हार, हमारी जातिगत यादें सब कुछ गंगा से जुड़ी हुई हैं। तो वो हमारे लिए प्रिय तो होगी, वो हमारी, तो आप लिखोगे कैसे, वाई आया तो डिड होने पे हटा दे देंगे और कोई हेल्पिंग और होने पे उस सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे हम। तो हम लिखेंगे द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल बिकॉज राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ एंड हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। ये आपका हेल्प किया यहां पे, यहां से बस आपने क्वेश्चन को मैच कराया, फिर आगे वाइज के अकॉर्डिंग कैसे आंसर देता है वह चीज यहां पर दिया हुआ था। क्यों प्रिय है, तो उसकी हर ये हमारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। ये सब चीजें आपको क्या करती हैं, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं और आप बहुत इजीली तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन को नोट्स आंसर शीट में लिख के आप अपने नंबर ले सकते हो। तो माइंड आपका होगा, आंसर आप लिखोगे, नंबर एग्जामिनर फुल देगा आपको, बिल्कुल देगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि व्हाट डज द गंगा रिमाइंड, गंगा क्या, डज आया इसका मतलब आप समझ गए हो कि जो मेन वर्ब होगा उसमें यस है, यस लगाना है। द गंगा रिमाइंड याद दिलाते पंडित नेहरू आप, अभी इसकी चर्चा हमने पैसेज को पढ़ते समय किया था। कहां पर रिमाइंड आया है, तो आप अपनी गलती तो अभी बाज अगर नहीं आए हो लेसन 3 तक, तो एक ही चैप्टर बचा है, सुधार लेना कि मेन वर्ड को देखकर पैसेज में से आंसर मत मिला देना। अब रिमाइंड को देखकर कहोगे रिमाइंड सर इसी पैराग्राफ में हम यहाँ सी लिखेंगे या मी लिखेंगे, ऐसे ही करके पूरा फुल स्टॉप मार देंगे, हम सोचेंगे आंसर कंप्लीट नहीं है। यहां पर पूछा है कि गंगा किसकी याद दिलाती है, नेहरू जी को क्या याद दिलाती है, तो आप यहां देखोगे रिमाइंड तो दिया, लेकिन यह सी का मतलब क्या है, सी कौन है, पंडित नेहरू सी होंगे, नहीं गंगा, गंगा को फीमेल लिया गया है। तो द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ लगा कि नहीं लगा, वहां भी ऑफ है, उसके बाद पूरा आगे वाला वर्ड लिखकर पहुंच जाओगे। तो क्या लिखोगे, द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड peaks and the deep valleys of the Himalayas। तो ये आपके आंसर कितने हैं, बहुत क्लियर। एंड ये भी लिख दोगे कि आई हैव विच ही हैड, तो ये अगर लिखोगे तो आप गलत कर सकते हो क्योंकि आप यहाँ आई ही लिख दोगे, इसलिए यहीं पर आप फुल स्टॉप दे देना हिमालयज के बाद, आपके लिए आंसर फुल होगा और आपका मार्क्स भी फुल होगा। अब आगे का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या कि which words in the passage mean, कि कौन से शब्द इन द पैसेज में मीन अर्थ होते हैं, इन शब्दों का इस पैसेज में कौन अर्थ होता है, यानी सेम ऐसे ही इन शब्दों का जो अर्थ निकलता है ऐसा ही अर्थ निकलने वाला पैसेज में कौन है। आपको बाहर से जब पैसेज की बात करेगा तो इसमें से ही खोजोगे, बाहर से नहीं लोगे। क्या दिया, विक्ट्री मतलब विजय, कहीं पर विजय वाली बात हमने किया था, विक्ट्री को तो लेना नहीं क्योंकि विक्ट्री खुद लिखा है, तो यहां पर आया था ट्रम्प। ठीक है, तो आप ट्रम्प को क्या करोगे, तुरंत लिख दोगे। एक तरफ आपका क्या होगा, एक तरफ ऐसे ही लिखते कैसे हैं, वर्ड्स एक तरफ लिखोगे, वर्ड्स एक तरफ लिखोगे मीन्स, और देता है कि सिनोनिम्स, तो यहां सिनोनिम्स यहां पर आप लिखोगे क्या दिया है, वर्ड्स की विक्ट्री, और एक तरफ विक्ट्री दिया है और दूसरे तरफ क्या दिया है, मिक्स्ड इंटीमेटली, मिक्स्ड इंटीमेटली। तो ये सब चीजें आपके लिए होंगी। अब विक्ट्री का आप लिख दोगे, मीन्स की तरफ क्या लिख दोगे, ट्रम्प, क्या दिया हुआ है, ट्रम्प, और दिया कि मिक्स्ड इंटीमेटली पूरी तरह से मिल जाना था, एकदम तुरंत लाइन में दिया था यहीं पर इंटरवाइंड, तो मिक्स्ड इंटीमेटली का इंटरवाइंड। अब एक क्वेश्चन आपका जो हर कॉम्प्रिहेंशन में अगर आता है तो वो आपको क्या करता है, बहुत इजी होता है, लिखता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। तो उसके लिए आपको हमने बता दिया, क्या लिख दोगे, द नेम ऑफ द लेसन इज, लेसन का नाम फुल स्टॉप, फिर राइटर का नाम इज द राइटर ऑफ द लेसन। तो इस तरीके से उस आंसर को आप क्लियर कर लोगे अगर पूछ देता है तो। जिस चैप्टर का नाम द गंगा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या है, राइटर है। तो अब ये आप जरूर पूरी तरह से क्लियर कर लोगे।
इस चीज को मैं पूरा आपको बता देता हूं। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए, और जिस भी बच्चे ने अभी सोहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सोहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की आगे की शानदार वीडियो मैं आपको जल्द लेकर आऊंगा। बाकी के लिए गुड लक।